बंगाल चुनाव के ऐलान के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला अचानक थम गया था, जबकि उसके पहले लगातार पेट्रोल और डीजल तेजी के नए रिकॉर्ड बना रहे थे और देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया था। बंगाल चुनावों के दौरान इनकी कीमतों में एक बार भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि कभी कभार कमी की खबरें जरूर आई हैं। अब खबर आई है कि चुनाव खत्म होने के बाद सरकारी तेल कंपनियां एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। दिलचस्प बात है कि बढ़ोतरी का सिलसिला रुकने के बाद विपक्ष ने भी उस वक्त आरोप लगाया था कि चुनाव के बाद फिर से रेट बढ़ाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर विपक्ष का ये आरोप सही साबित हो जाएगा। ANI की खबर के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की तेजी आएगी। हालांकि ये तेजी एक बार में नहीं आएगी और तेल कंपनियां धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत करीब $67 प्रति बैरल चल रही है। यानी महंगाई से पहले ही बेहाल आम जनता के लिए कोरोना काल के पीक के साथ मई का महीना महंगाई की मुसीबत को और भी बढ़ा सकता है। अगर खाने के तेलों की सिर्फ बात करें तो सोयाबीन, सरसों, इन सभी के दामों में कम से कम 20% तक की बढ़ोतरी आज रिटेल मार्केट में देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ दालों की बात करें तो उनके दाम भी यहां पर 10% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोरोना के लॉकडाउन की डर की वजह से सप्लाई भी कम आ रही है मंडी में और लोग अब फिर से स्टोर करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इन सब चीज़ों की कमी होती हुई नज़र आ रही है। आगे आने वाले समय में अगर कोरोना के केसेस यहाँ पर और बढ़ते हैं या फिर ये कहें कि लॉकडाउन अगर यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया तो इकोनॉमिक हालात पूरी तरह से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 27 फरवरी से नहीं बढ़ाई गई हैं। मार्च और अप्रैल में ईंधन की कीमतों में 4 मौकों पर कटौती जरूर की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 74 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। फरवरी महीने के लिए इंडियन बास्केट के लिए एवरेज क्रूड प्राइस $61.22 प्रति बैरल रहा था। मार्च में ये $64.73 प्रति बैरल रहा था, जबकि अप्रैल में अब तक का एवरेज प्राइस $67 प्रति बैरल रहा है। ऐसे में जितनी रियायत ग्राहकों को मिली नहीं, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा आफत उन्हें झेलनी पड़ सकती है। कहाँ तो लोगों को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स का बोझ घटाकर इनके दाम कम करेगी, लेकिन ये तो उल्टा और महंगा होने जा रहे हैं। इससे 8.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थोक महंगाई दर भी बेकाबू हो सकती है। जिस तरीके के हालात अभी कोरोना के यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब आम आदमियों के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से अब खाने के तेल हैं या फिर सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, इन सब में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से आम आदमियों को परेशानी होगी। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि इनके दाम जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में 20 से 40% तक बढ़ गए हैं, कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम 100% तक बढ़ गए हैं, वो एक सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि अब कोरोना की जो वेव है उसकी वजह से आम लोगों की जेब पे यहाँ पर भारी पड़ता हुआ कोरोना नजर आ सकता है। फिलहाल अभी मेडिकल खर्च तो यहाँ पर कम नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि अब खाना या फिर रहना ये भी अब और महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लग रहे स्थानीय लॉकडाउन ने वैसे ही कारोबारियों से लेकर आम जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आम जनता की परेशानी दोगुनी कर सकती है।